हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि का विवाह कब होगा या विवाह का योग कब बन सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2023 आपके लिए विवाह के मामले में कैसा रहेगा, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अन्य छोटी छोटी बातें और मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से ग्रह क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि यदि आपकी जन्म की राशि सिंह राशि है तो इसका सीधा संबंध है चंद्रमा से। आपकी कुंडली में चंद्रमा भी 5 नंबर सिंह राशि पर लिखा हुआ होगा। 5 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी लिखा हुआ है तभी आपकी सिंह राशि होगी और यह जानकारी तभी आपके लिए उपयोगी होगी। सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मगा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण। तो मगा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है, ये 9 चरण मिलकर सिंह राशि बनती है। तो यदि इन नक्षत्रों में, इन चरणों में आपका जन्म है, किसी एक नक्षत्र में होगा आपका जन्म, किसी एक चरण में होगा, तो आपकी सिंह राशि होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब सबसे पहली बात तो यह कि विवाह करना है, विवाह की इच्छा है, तभी इस विषय पर आप गौर करें। बहुत से बच्चे जिनकी आयु बहुत कम है या अधिक है, उसके बाद भी अपने काम में व्यस्त हैं, विवाह की इच्छा नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल नहीं है। और माता पिता को भी चाहिए कि संतान की इच्छा हो, उसी के अनुसार चलना चाहिए। अभी वैसे भी बच्चे चाहते हैं कि 28 साल 30 साल की आयु के बाद ही विवाह हो, ऐसी धारणा अब चलने लग गई है। तो माता पिता को चाहिए कि संतान के साथ किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। बच्चे की इच्छा है, लड़की की इच्छा है, तभी उसका विवाह करें। और इच्छा यदि बिल्कुल नहीं है और शादी करना ही नहीं है, तब भी कोई ज़रूरी नहीं, उनकी इच्छा के अनुरूप माता पिता चलते हैं तो वहाँ परिवार में सुख रहता है, अन्यथा समस्या रहती है। विवाह एक परंपरा का विषय है, काफ़ी वर्षों से, बल्कि यूँ कहें तो हजारों सालों से यह परंपरा चल रही है और समाज में रहते हैं तो इसका अनुसरण करना होता है। तो सबसे पहली बात है कि शनि जो है, एक नई स्थिति में आपको समझा दूं कि शनि अभी मकर राशि पर गोचर कर रहा है। यदि सिंह राशि से गणना करें तो शनि छठा पड़ता है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। लेकिन 17 जनवरी 2023 से सबसे पहली स्थिति समझें आप, 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। यह स्थिति पूरे साल भर रहेगी ही, क्योंकि यह स्थिति तो और आगे तक चलेगी, इसकी जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। लेकिन शनि 17 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुंभ राशि पर रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र का सीधा सा नियम है कि गोचर में कोई ग्रह आपकी राशि से सप्तम स्थान पर गोचर करे, अर्थात अगर आप अपनी चंद्र कुंडली देखेंगे तो वहाँ लग्न में, अर्थात चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा और सप्तम स्थान पर 11 का अंक लिखा हुआ होगा। और 17 जनवरी से जैसे ही शनि सप्तम भाव पर गोचर प्रारंभ करेगा तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। शनि के प्रभाव से भी विवाह का योग अवश्य बनेगा। पहली स्थिति तो ये रही। अब प्रबल संभावना जो कहते हैं वह गुरु से देखी जाती है या शुक्र से देखी जाती है, उसको भी देखा जाता है। लेकिन शुक्र की जानकारियां मैं आने वाले समय में आपको देता रहूँगा। कब कब शुक्र किस राशि पर गोचर करेगा और उससे क्या फल मिलेगा, सिंह राशि को लाभ मिलेगा या अन्य राशि को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जानकारी देता रहूँगा। लेकिन आज इस वीडियो में जो दूसरा ग्रह है शनि के अलावा गुरु, उसकी बात करेंगे। गुरु अभी वर्तमान में मीन राशि पर गोचर कर रहा है। तो यदि सिंह राशि से गणना करें, सिंह राशि से गुरु तक गिने, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, आपकी राशि से उस राशि तक गिनना होता है जहां पर गुरु बैठा हुआ है, गोचर कर रहा है।
तो अभी 8वां गुरु है। 8वां गुरु यदि हो और मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी सिंह राशि है, तो बहुत सी बार आप पंडितों के पास जाते हैं तो वे मुहूर्त नहीं निकालते हैं, कहते हैं कि आपका 8वां गुरु चल रहा है, आप विवाह अभी ना करें तो अच्छा, क्योंकि गुरु 8वां शुभ नहीं होता है। लेकिन गुरु के बारे में भी इसे त्रिबल शुद्धि कहते हैं, गुरु शुद्धि कहते हैं, बृहस्पति विचार कहते हैं। जब भी मुहूर्त निकालने के लिए हम जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित जी से, तो वहाँ गुरु अवश्य बताते हैं गुरु की स्थिति। तो ऐसी कोई लड़की जिसकी सिंह राशि है और अभी देखें तो गुरु 12वां चल रहा है और यह स्थिति अप्रैल 2022 से चल रही है, जो कि 22 अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो गुरु मीन राशि पर कब तक चलेगा? 22 अप्रैल 2023 तक। अब यहाँ तक गुरु 22 अप्रैल 23 तक गुरु 8वां रहेगा, तो 8वें गुरु में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा पंडित जन कहते हैं। लेकिन गुरु मीन राशि का है, यदि इससे पहले अगर जनवरी में कहीं रिश्ता पक्का हो जाता है या अभी दिसंबर में भी कहीं रिश्ता पक्का हो जाता है, तो आप 8वें गुरु में भी उसकी पूजा करवा के विवाह कर सकते हैं। पूजा नहीं कराएं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आपकी आयु 21 साल से अधिक है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहली बात तो सरकारी जो नियम है उसकी पालना भी कर रहे हैं, और दूसरी बात जो गुरु बृहस्पति का विचार जो है वह एक बहुत कम आयु तक ही देखा जाता है। पहले बहुत कम आयु में विवाह होते थे, वहाँ पर बृहस्पति का विचार करना अति आवश्यक होता था। आज के समय में लेट विवाह होता है, तो यहाँ गुरु को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि 22 अप्रैल 2023 से पहले 22 अप्रैल 2023 से पहले भी कहीं रिश्ता पक्का हो जाता है और फरवरी में शादी करना चाहते हैं और लड़की की सिंह राशि है, तो गुरु 8वां है, तब भी विवाह किया जा सकता है। इस बात को आप समझ लें। अब योग कब बनता है? अगर अप्रैल तक भी योग नहीं बनता है, शनि मान लीजिए 17 जनवरी को आ गया कुंभ राशि पर, आपकी राशि से सप्तम स्थान पर गोचर करेगा, फिर भी योग नहीं बन रहा है जनवरी के बाद भी, तो पहली स्थिति तो यह है कि कहीं न कहीं कुंडली में कोई न कोई दोष जरूर है, उसके कारण विवाह नहीं हो रहा है। और दूसरा कारण हो सकता है कि लड़का या लड़की जिसकी सिंह राशि वे खुद ही तैयार नहीं है, या तीसरा कारण है कि आप रिश्ते बार बार बदल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई रिश्ता आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वहाँ रिश्ता पक्का होता नहीं, और कोई रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ माता पिता जो हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर विशेष गुरु की स्थिति देखें तो गुरु सिंह राशि से 9वें स्थान पर गोचर प्रारंभ करेगा। यह स्थिति प्रारंभ होगी 22 अप्रैल 2023 से। 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु मेष राशि पर आ जाएगा, गोचर प्रारंभ करेगा, और यह स्थिति 2023 तो पूरा चलेगा ही। तो फिर अप्रैल के बाद 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें, उसके साथ राहु भी रहेगा। राहु गुरु की युति बनेगी। राहु की दृष्टि सिंह राशि पर है, राहु मेष राशि पर गोचर कर रहा है। इसलिए यदि आप प्रेम विवाह का विचार कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी अक्टूबर तक अवश्य रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें प्रेम विवाह के मामले में भी। और अन्य कोई रिश्ता आता है तब भी उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई अनजान रिश्ता आ रहा है तो सावधानी अवश्य रखें पूरा अक्टूबर 2023 तक। अब एक बात और है कि यह जो गुरु आएगा 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि पर, इसकी पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी। 1 साल तक यह दृष्टि रहेगी। इसका मतलब 2023 तो पूरा प्रभाव रहेगा ही, और विवाह का योग जरूर है, अप्रैल के बाद तो है ही पक्का। तो आप अभी से तैयारी कर लें। हो सकता है कि 17 जनवरी से ही कोई रिश्ता आ जाए और विवाह का रिश्ता पक्का हो जाए, और फिर अप्रैल के बाद शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। तो सिंह राशि वालों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि विवाह के इच्छुक हैं, थोड़ा सा प्रयास तो हर व्यक्ति को ही करना होता है। यदि विवाह की तारीख निकल जाएगी, सारी स्थितियां आपके सामने आ जाएगी, तब भी विवाह के लिए सारे आपको आयोजन तो करने ही होंगे, वहाँ पर दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बिना काम किए ऐसे ही कोई काम तो होता ही नहीं, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यह प्रक्रिया जो है
22 अप्रैल 2023 से तो बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि राहु की दृष्टि भी सिंह राशि पर है, तो राहु की दृष्टि अक्टूबर 2023 तक रहेगी सिंह राशि पर। तो गुस्सा हो सके जहाँ तक कम करें सिंह राशि वाले इस समय में। अगर संतान होने वाली है अक्टूबर से पहले, तब भी उसके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें, हालांकि गुरु योग बनाएगा। एक बात और है कि अगर आपकी सिंह राशि है, शादी हो चुकी है, तो यह जो गुरु आने वाला है अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल से, यह संतान का योग भी देने वाला है, शिक्षा में भी लाभ देने वाला है, उच्च शिक्षा के योग भी बनाने वाला है। जैसे पीएचडी की डिग्री है या और कोई डिग्री लेना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं या एमटेक बीटेक कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तब भी यह गुरु सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पर एक स्थिति और बन सकती है कि हो सकता है कि आपका विचार फिर हट जाए वहाँ से, विवाह से। तो गुरु दूसरा लाभ भी दे सकता है, अन्य लाभ भी दे सकता है। तो यदि विवाह करना है तो विवाह पर ध्यान देवें, और उस समय यदि विवाह को छोड़कर शिक्षा पे या अन्य किसी आर्थिक दृष्टि से अगर देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई लाभ मिल जाए, तो फिर वहाँ गुरु अन्य लाभ भी आपको अवश्य देगा। तो कुल मिलाकर यह स्थिति कहाँ से शुरू होने वाली है, कहाँ तक चलेगी, आपने इस वीडियो में जाना। विवाह का योग बनेगा, उस समय में ध्यान देंगे तो लाभ भी अवश्य मिलेगा। और छोटे छोटे जो गोचर हैं मंगल के, शुक्र के, सूर्य के, उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वह वीडियो भी आने वाले समय में मैं प्रेषित करता रहूँगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय जो मैंने बताया काफ़ी अच्छा है, ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।